तीन कोचिंग वाला कौन है रे? अरे कौन है तीन कोचिंग वाला? खाली नाम काहे ले रहा है रे? तीन कोचिंग वाला? कोचिंग वालों में तो आप भी आते हैं। अरे तो वही बोल रहे हैं भाई, बाकी तीन कोचिंग वाला कौन है रे? आप मिले तक नहीं, आप नोटिस भेज रहे हैं, छात्रों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई कर देंगे। किन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ? सब लोगों को हाउस अरेस्टिंग, छात्रों को गिरफ्तारी, किसी को ये कार्रवाई कर देंगे, लोगों को पीटा जा रहा है, बहनों को गिरफ्तार करके। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि खुशबू को जेल भेजा गया। क्या आंदोलन नहीं होगा? आप सीट भेजते हैं कि हम लोग बैठे रहेंगे? आंदोलन होगा, और आंदोलन आज 50 दिन नहीं 100 दिन तक चलेगा आंदोलन। नंदलाल की न्यायिक हत्या इस आजाद भारत में नहीं होगी मेरे डार्लिंग, इस बात को माध्यम परमार है, एक से एक सेटरबाज और लोग माफिया इस तंत्र में बैठे हैं, और लोगों पर हमारे लोग जो डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, और लाठी कौन चला रहा है? कांस्टेबल। हमारे शिक्षकों के ऊपर गर्दन पर जूता बूट रख के बात कर रहा है, कौन कर रहा है? दरोगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग में है और जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मन्नू भाई परमार को लेकर दिया गया है, उनके नियुक्ति को लेकर ही नोटिस दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या परमार जी हट जाएंगे या क्या री एग्जाम मिल पाएगा, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ बीपीएससी के छात्र नेता सौरभ और गुरु रहमान सर गर्दनीबाग में मौजूद है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होगा? जो चीजें मांग कर रहे थे आप लोग, जो छात्र मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बीपीएससी एग्जाम में आ गया, और वो भी चेयरमैन के नियुक्ति पत्र ही आ गया है। आज क्या होगा क्या नहीं होगा हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तय है, बता दे रहे माँ सरस्वती के सामने कि री एग्जाम होगा। री एग्जाम होगा? री एग्जाम होगा, तय है। दूसरा नंदलाल की न्यायिक हत्या इस आजाद भारत में नहीं होगी मेरे डार्लिंग, इस बात को दूसरा न्यायिक हत्या नहीं होगी। आज आजाद है, 1774 में गुलाम थे। इतना भरोसे के साथ कैसे कह सकते? न्यायपालिका पर विश्वास है, कार्यपालिका पे सबका भी सुख जाए तो न्यायपालिका पर तकना चाहिए, वही भगवान के रूप में सामने आता है। न्यायपालिका पे विश्वास है। नोटिस में क्या कुछ ऐसा कहा गया है कि इतने जोश में है आप लोग? नोटिस में कहा गया कि आप घटना स्थल में मत जाइएगा, धरना स्थल में मत जाइएगा, लड़का की आवाज मत उठाइएगा, सच मत बोलिएगा, बेईमानी करिएगा, झूठ करिएगा, चोटना का साथ दीजिएगा। हम काहे के मनियो बाबू। अभी भी आ रहे हैं गर्दनीबाग, डर नहीं लग रहा है क्या? किस तरह से बजरंगबली को छोड़ो, किसी के बात से नहीं डरते थे, न डरते हैं, न डरेंगे। नहीं डर है? कभी नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। डरते तो नस काटते हैं, उंगली काटते जैसे प्रेमी काटता है सब। मैं वास्तव में प्रेमी हूँ इन लोग का, इसलिए मैंने। नोटिस में एक और बात का जिक्र है आप लोगों पर कि कार्रवाई किया जाएगा, प्रशासनिक कार्रवाई किया जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ कार्रवाई हो जाए। मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन होगा जिस दिन हम पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उस दिन पूरे बिहार का बच्चा अपनी हक की आवाज के लिए उठ खड़ा होगा। इतना मुझे बजरंगबली, मां सरस्वती, पूरे बिहार पर विश्वास है। देखिए रहमान सर पूरे जोश में है, और सर का सीधे तौर पे कहना है कि डर तो किसी के बाप से नहीं लगता। सौरभ जी, जो नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो नोटिस दिया गया है, क्या परमार साहब पर कुछ एक्शन होगा? क्या परमार साहब पद छोड़ेंगे? जो भ्रष्ट सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नियुक्त करता हो, जो गबन का मामला का आरोपी हो, भ्रष्टाचार के कई चार्ज उस व्यक्ति पर लगा हुआ है, रवि परमार मनु भाई, और बीपीएससी का चेयरमैन बन गया। हम लोग को पता था, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के प्रेस में बोलते थे, लेकिन कहा कि आप हम नहीं कार्रवाई करेंगे। तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई आ गया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि आपने ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को क्यों बैठाया? जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो, किसकी नियुक्ति करेगा? किसकी नियुक्ति करेगा? ऐसे ही भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति करेगा। एसडीएम 200 और 136 पद उसको बेचने की तैयारी है। माध्यम परमार है, एक से एक सेटरबाज और लोग माफिया इस तंत्र में बैठे हैं, और लोगों पर हमारे लोग जो डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, और लाठी कौन चला रहा है? कांस्टेबल। हमारे शिक्षकों के ऊपर गर्दन पर जूता बूट रख के बात कर रहा है, कौन कर रहा है? दरोगा। तो इस बात जान लीजिए कि पूरी तरीके से परमार को हटाने की जरूरत है। एक मांग हम लोग की नहीं थी, हम लोग की 5 डिमांड थी। पहला डिमांड री एग्जाम, और दूसरा रवि परमार मनु भाई को हटाया जाए, गुजराती को गुजरात भेजा जाए। ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन नहीं जो बिहार के अस्मिता पर प्रश्न उठाता हो, छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंड बनाता हो, ऐसे चेयरमैन को बैठने का कोई अधिकार नहीं। आप मिले तक नहीं, आप नोटिस भेज रहे हैं, छात्रों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई कर देंगे। किन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ? सब लोगों को हाउस अरेस्टिंग, छात्रों को गिरफ्तारी, किसी को ये कार्रवाई कर देंगे, लोगों को पीटा जा रहा है, बहनों को गिरफ्तार करके। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि खुशबू को जेल भेजा गया। क्या आंदोलन नहीं होगा? आप सीट भेजते हैं कि हम लोग बैठे रहेंगे? आंदोलन होगा, और आंदोलन आज 50 दिन नहीं 100 दिन तक चलेगा आंदोलन। रोक के दिखाओ आंदोलन। जिस तरीके से नोटिस आ रहा है, जैसे परमार साहब भी एक्टिव रहते हैं और आज उन पर ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आता है, इतना गरजते हैं आप लोग। गर्दनीबाग में अभी भी आप लोगों की संख्या अधिक बढ़ते ही जा रही है, डर नहीं लग रहा जी? देखिए,
बात ये है, डर का जो सवाल है, डरना आप सरकार को है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की जो ताकत होती है उससे डर सबको है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि सीट का क्या खेल चल रहा है? मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो बैठे लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चुप रहने पर विवश किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री जी को आज नहीं चलेंगे, पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जो दायर है परमार को हटाने की, उस पर भी तो पूरी तरीके से छात्र प्रतिबद्ध है और लोकतांत्रिक तरीके से गर्दनी बाग ही नहीं पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है। अब हमारे गार्जियन भी पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो कौन कर रहा है अन्याय? यही बिहार सरकार अन्याय करने पर तुली है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। वैकेंसी को ऐसे नहीं जाने देंगे कि आप खेल कर लीजिएगा हम लोग बैठे रहेंगे। एक एक लोग पढ़ने वाले ग्रुप डी के छात्र नहीं है, यूपीएससी और बीपीएससी और देश के संस्थान से पढ़कर आए हैं, जेएनयू, डीयू, पीयू और तमाम लोग हैं, एनआईटी, आईआईटी और मेडिकल पास कर ले, और आप उसको कहिएगा कि आप चल जाइए, गर्दनी बाग छोड़ दीजिए। कहाँ चले जाए भाई? किससे पूछे? सवाल मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी बहुत बड़ा इशारा करती है कि कुछ न कुछ खेल चल रहा है और मुख्यमंत्री जी को चुप रहने पर विवश किया गया। आप आरोप लगा रहे हैं डीएम जैसे एसडीएम और डीएसपी का पद इसमें है, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी सीटें भी बिहार में बेच दी जाती? लेकिन आज ही एक रिपोर्ट आया है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, सबमिट नहीं किया गया केस में डायरी। रंजीत रजक जिसने अपने परिवार के 3 लोगों को डीएसपी बनाया, सिपाही के पद से डीएसपी अब प्रमोट होकर चले गए। इस तरह के व्यक्ति जब रहेगा, बिहार के सारे पेपर, कोई परीक्षा बाकी है क्या? एक रंजीत रजक नहीं है, एक संजीव मुखिया नहीं है, एक से एक मास्टर माइंड कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया की बात हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सत्ता सौंपा गया है उसी के इर्द गिर्द बिहार के सारी परीक्षा, सारी एजेंसी लोगों को सीट बेचने और बेचवाने पर, सिपाही हो, दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, सचिवालय सहायक हो, सारी परीक्षाओं को सीट बेच देना है। तो फिर परीक्षा किस बात का भाई? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। जैसे एक व्यवस्था है, व्यवस्था जैसे विकास खूब हुआ है, रोड देखिए तो चकचक हो गया है, बिजली चकचक है, झोपड़ी के जगह पर आपको महल बन गया है, वो सब कुछ हुआ है। सुन रहे हैं, सब कुछ हुआ है। साथ साथ चोर का, माफिया का एक ऐसा तार जुटा है पूरे भारत में जो खोखला कर रहा है। सिपाही क्वेश्चन आउट, अध्यक्ष कहता नहीं हुआ, बेशर्म पर केस आता है। दरोगा का आज तक कुछ नहीं देता है सब। बीएसएससी 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट। बीपीएससी में इतना दूध का धोआ अगर ये लोग है तो री एग्जाम करने से क्या होता है? री एग्जाम करने से एक बात याद रखिएगा रवि रंजन, हम लोग हो सकता है कुचल दिए जाए, मार दिए जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं दिवा पाई तो आने वाली पीढ़ी कोसेगी। और परमार और सचिव की तो बात ही नहीं है, बीपीएससी की बात है। शिशिर कुमार सिन्हा जब अध्यक्ष थे तो कहीं नहीं एगो पेपर इधर से उधर चला गया, एक पूर्जापति इधर से उधर नहीं गया। शिशिर कुमार सिन्हा तो हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, कहीं नहीं चला गया। अतुल प्रसाद के भी शुरू के पेज में जो भी टीचर से जो कुछ हुआ रही तो बाकी तो बिल्कुल साफ था, लेकिन इनके समय में आते के साथ इनका झूठ बोलना, नौटंकी करना, ये बिल्कुल अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हम लोग रोड पे जाएंगे, मारिएगा, ये तो तय है क्योंकि लाठी आपके हाथ में है। आप लोग के लिए भी लाठी हम कहाँ है, ये बच्चा सबके लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जिस राज्य में कही जाती हो वही वो क्षेत्र है, वही मगध भी है कि राज्य की सारी जनता हमारी संतान है। उस राज्य में अगर मुख्यमंत्री चुप है तो निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को खो रहे हैं और चोर माफियाओं के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे 3 कोचिंग वाला कौन है रे? अरे कौन है 3 कोचिंग वाला? खाली नाम काहे ले रहा है रे? 3 कोचिंग वाला, कोचिंग वालों में तो आप भी आते हैं। अरे तो वही बोल रहे हैं भाई, बाकी 3 कोचिंग वाला कौन है रे? तीनों का नाम लो, फांसी पर चढ़ाओ। मैं हूं तो मुझे भी, लेकिन सामने आना चाहिए। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप लोग बाप सामने आना चाहिए। आप लोग बाप नहीं ना बने हैं, हम बाप बोल रहे हैं। बेटा बेटी का फी भरते हैं, अब भरे के पहले कैसे जीव करता है हम समझते हैं। जब बाप बनबा तब समझ में आता। बाप रे, जितना बड़ा अपराध कर रहा है बीपीएससी, उस अपराध का तो कोई सजा ही नहीं भाई, वाह सजा ही नहीं। ईश्वर नहीं माफ करेगा, ईश्वर नहीं माफ करेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट तो इनको इधर जाएंगे, स्पष्ट है। लेकिन जाएंगे, जो भी आवे वो इनके जैसा ना आवे, मतलब ये जाएंगे तय है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ऐसी थोड़ा दे दिया फूल तुम्हें भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने फूल भेजा है कि बाबू फूल में खुशबू था और तुम बोला कि उड़हुल का फूल है इसलिए धर। बताओ कि उड़हुल का था कि गुलाब का था। ये एक बात सुन लीजिए, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ,
माँ शारदे के सामने बोल रहा हूँ, खुले आसमान के नीचे बोल रहा हूँ, अपने भारत माता के बेटों के सामने बोल रहा हूँ। री एग्जाम तो हंस के, रो के, गा के लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और जवाब सिर्फ माननीय सम्राट चौधरी देंगे, माननीय विजय सिन्हा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री देंगे। तीसरा किसी नेता की जवाब हमें पसंद नहीं, और दूसरा किसी नेता का हस्तक्षेप पसंद नहीं। इसलिए एकमात्र जवाब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दोनों डिप्टी सीएम, जवाब दो। क्योंकि छात्र उब गए हैं। जब छात्र उबता है, छात्र मतलब युवा, पलट गया वायु, तेज चलो बसंत हवा। अगर बहुत तेज चल गलो तो फिर मत कलो खुलवा भैया। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप लोगों को भरोसा है री एग्जाम होगा? होगा री एग्जाम? क्या मनु भाई को हटाया जाएगा? री एग्जाम हक है हमारा। हाँ, लेके रहेंगे हक अपना। तो देख सकते हैं अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग में थी और सभी बीपीएससी के छात्र हैं और इनका सीधे तौर पर नोटिस आने के बाद कहना है कि हर हाल में री एग्जाम होगा तो होगा। गुरु रहमान सर और सौरभ ने बहुत सारे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। क्या देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बाकी आप उस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय